ओम शांति। ओम शांति। हम सब जो भी भारत में रहते हैं सभी श्री राम जी के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब श्री राम जी को जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको श्री राम के बारे में सुनाने नहीं आया, बल्कि आप सबके अंदर श्री राम को जगाने आया हूं। श्री राम के आदर्शों को आपके अंदर, आपके जीवन में उतारने आया हूं। कहते हैं अगर किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार है, आपका हक है, लेकिन आपका मन उसे लेने का ना करे, तो रामायण की शुरुआत होती है। और जिस चीज पे आपका हक नहीं है, आप उसको भी लेने की कोशिश करें, तो जीवन में महाभारत की शुरुआत होती है। पसंद अब आपकी है कि जीवन में रामायण चाहिए या महाभारत चाहिए। श्री राम जी का जीवन, पूरी की पूरी रामायण हमें जीवन जीने का बेहतर तरीका सिखाती है। कैसे लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, वो स्किल्स, वो टैलेंट, वो हुनर हमें रामायण में सीखने को मिलता है। जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों को, अनेक मुसीबतों को हम रामायण में जो पाठ हैं, रामायण से जो सबक मिलते हैं, उनसे हम उन मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रामायण के 5 या 6 वो मुख्य किरदार जिनके वजह से पूरी रामायण बनी, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हम श्री राम जी से तो सीख सकते हैं, बहुत सी बातें कल आपको बताई थी, क्या क्या सीखा जा सकता है। लेकिन रामायण में और भी ऐसे किरदार हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग नंबर 1, जो रामायण से हमें सीखने को मिलती है, वो है राजा दशरथ से। वैसे दशरथ का मतलब क्या होता है? दशरथ, रथ माना जाता है कर्मेंद्रियों को, और रथ पे जो सवार है आत्मा, उसे रथी कहा जाता है। तो 5 कर्मेंद्रियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। तो जिनका, जिस व्यक्ति का सभी के ऊपर कंट्रोल हो, 10 के 10 रथों पे कंट्रोल हो, वो बना दशरथ। तो राजा दशरथ की महानता आप देखिए और अपने जीवन से तुलना कीजिए। राजा दशरथ की दाढ़ी में एक सफेद बाल आ जाता है तो सीधे वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि अब मेरा राज सिंहासन छोड़ने का वक्त आ चुका है, इसलिए मुझे अपना उत्तराधिकारी ढूंढना होगा और श्री राम को गद्दी देनी होगी। एक बाल आ गया, तब उनके मन में संकल्प आ गया कि अब मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि जीवन में कभी भी किसी भी पद, पोस्ट, पोजीशन, स्टेटस, कुर्सी से चिपकना नहीं चाहिए। अगर हमें लगता है कि सही समय है ये, अब मेरे से भी अच्छे लोग दूसरे हैं, वो ये कुर्सी संभाल सकते हैं, वो मेरी पोजीशन ले सकते हैं, अगर मेरी क्षमता उनसे ज्यादा अच्छी है, तो सही समय पर दशरथ की तरह सही फैसला लेके अपनी सत्ता को छोड़ देना चाहिए। आज हर जगह यही झगड़ा है, सत्ता जिसको मिल जाए वो छोड़ना नहीं चाहता। पिताजी बुजुर्ग हो गए, घर में 90 साल के हो गए, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने कि कौन मेरी प्रॉपर्टी संभालेगा, कौन क्या करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें है कि जब तक प्रॉपर्टी है मेरी वैल्यू है। पर दशरथ ने ऐसा नहीं सोचा।
उन्होंने सत्ता का लोभ अपने पास नहीं रखा। तो क्या सीख मिलती है हमें? कि समय सही देखकर, अपनी क्षमता को देखकर, अपनी योग्यता को देखकर, अपने भविष्य को देखकर हमें उचित निर्णय लेकर अपना कारोबार सही समय पे दूसरों को दे देना चाहिए। कभी भी सत्ता से चिपकना नहीं है, पकड़ के नहीं बैठ जाना, क्योंकि जिस चीज को आप पकड़ेंगे वही आपके दुख का कारण बनेगी। दूसरा लर्निंग रामायण से जो हमें मिलती है और रामायण के जो दूसरे किरदार से मिलती है वो है प्रभु श्री राम। उनके जीवन से भी यही पाठ मिलता है कि उनके पास सब कुछ था, महल थे, माड़ियां थी, हर चीज थी, राजा बनने वाले थे, लेकिन अचानक उनको आदेश मिला कि उन्हें जंगल जाना है, वनवास जाना है। तो श्री राम जी ने बिना एक सेकंड की देर किए सारे महलों के सुख छोड़ दिए, ऐशो आराम छोड़ दिया, सारी सुविधाएं छोड़ दी, पद पोस्ट पोजीशन सब छोड़ दी और जंगल में चले गए। ये रामायण की मुख्य घटना है। वो भी सत्ता के लालच में नहीं आए कि इस पे मेरा हक है, मैं कैसे भी करके इसमें बैठूंगा। नहीं, उन्होंने सत्ता को, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ऐसी सत्ता जो पैसे देके लेनी पड़े उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात थी। ऐसे ही प्रभु श्री राम ने कहा कि जिसमें मेरे पिता का आज्ञा नहीं है, मेरी मां की आज्ञा नहीं है, उस सत्ता को मैं नहीं लूंगा। जो उनकी आज्ञा है उसका पालन करके मैं वनवास जाऊंगा। अयोध्या नहीं, मैं तो पूरे भारत का राजा बनूंगा, पूरे जंगल का राजा बनूंगा। वो बेहद की सोच प्रभु श्री राम से सीखने को मिलती। तीसरा पात्र, तीसरा किरदार रामायण का है, वो है मां सीता। आप सब जानते हैं वनवास किसे हुआ था? वो केवल एक व्यक्ति को हुआ था, यही उनको ही जाना था। लेकिन सीता मां ने क्या किया? उन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ ही जिस हालत में वो रहेंगे मैं साथ जाऊंगी। सभी घर वालों ने समझाया कि आप क्यों जा रहे हो, आप तो आराम से रहिए अपने महल में। श्री राम जी ने भी कहा कि आप क्यों जा रहे हो, कष्ट क्यों, जंगल में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप आराम से रहो। लेकिन मां सीता ने कहा मेरा पहला धर्म यही है कि जहां आप जाए मैं भी आपके साथ रहूं। आपको अगर कोई कष्ट होता है तो मैं भी उस कष्ट को सहन कर लूंगा। मुझे ये महल, मुझे ये सुख सुविधाएं, ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो इससे क्या सीखने को मिला हमें? मां सीता की डेडिकेशन, मां सीता का समर्पण, उनकी निष्ठा, कितनी बड़ी निष्ठा थी अपने पति के प्रति, कितना बड़ा कर्तव्य था कि कितने भी विपरीत हालात हो जाएं हमें अपने लोगों के साथ ही रहना है। ये नहीं कि पति वनवास जा रहा है, जाने दो भाई, मैं तो आराम से रहूंगी। ये उनसे सीखने को मिलता है। चौथा किरदार रामायण का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हैं श्री राम के छोटे भ्राता भरत, जिन्हें वो बड़ा प्यार करते थे, बड़ा लाड करते थे। सब भाइयों में श्री राम सबसे ज्यादा उन्हें चाहते थे। अब वनवास तो श्री राम को हुआ था और राज सिंहासन किसे मिलना था, किसे कहा गया था देने के लिए? भरत। लेकिन भरत उस सीन से गायब था क्योंकि वो अपने ननिहाल में थे। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हो गई और मेरे बड़े भैया वनवास जंगल में चले गए हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं और श्री राम जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही राजा हैं, आप वापस चलिए, मुझे राजा नहीं बनना है। श्री राम जी ने उन्हें समझाया, भेजा, अपनी आज्ञा दी कि आपको जाना है, आप ही अयोध्या में बैठेंगे,
आपको ही पिताजी ने आज्ञा दी है राजा बनने की, तो वो जाते तो हैं श्री राम जी के कहने पे, लेकिन वो कहते हैं मैं फिर भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, सिंहासन पे आपकी खड़ावें रखूंगा, आप ही इस सिंहासन के हकदार हैं, मैं पीछे से बाहर से चलाऊंगा, लेकिन ये सोच के चलाऊंगा कि आप ही राजा हैं, ये सिंहासन पे मैं नहीं बैठूंगा। तो ये उनका त्याग आप देखिए। नहीं तो आदमी सोचता है 14 साल के लिए चले गए, वापस आएंगे नहीं आएंगे, आ भी जाएं तो भी क्या कर लेंगे, राजा तो मैं ही डिक्लेयर हो चुका हूं, तो मैं क्यों ना अब पूरी सत्ता अपने पास ही रखूं। नहीं, उनका भी अपने बड़े भाई के प्रति बड़ा प्यार था, सम्मान था कि इस कुर्सी के हकदार मेरे बड़े भैया ही हैं, ये उनकी ही कुर्सी है, चाहे मुझे 14 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन ये कुर्सी जाएगी तो जाएगी किसके पास, श्री राम जी के पास। और उन्होंने भी वैसा ही जीवन जिया जैसे वनवास में श्री राम जी भी गुजार रहे थे जीवन, सिंपल जीवन, कुटिया में महल में नहीं रहे, नंगे पांव रहे और भूमि पे ही सोते थे, ऐसा वर्णन है। तो भरत से क्या सीखने को मिलता है कि जिस चीज पे आपका नैतिक अधिकार नहीं है उस पर जबरदस्ती अपना अधिकार मत जमाइए, जिसका हक है उसको वो हक दे दीजिए, लालच में ना आइए, किसी भी चीज का लालच, चाहे वो पैसे का है, स्टेटस का है, पोजीशन का है, आप जबरदस्ती कोई चीज नहीं लीजिए। पांचवा एक्टर, पांचवा किरदार जो रामायण के हैं वो हैं जो श्री राम जी के साथ 14 साल वनवास में रहे। उन्हें भी वनवास की आज्ञा नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा स्थापित की थी कि जहां श्री राम जी जाएंगे, जहां उनके चरण होंगे, मैं भी पीछे पीछे ही जाऊंगा, वो दुख में रहेंगे तो मैं भी दुख में रहूंगा, वो सुख में होंगे तो मैं जल उनको पूरा फॉलो करूं। और वो गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि श्री राम का प्यार भरत से ज्यादा था, लक्ष्मण से उतना नहीं था, और तारीफ भी भरत से ही, भरत के प्यार की ही कामों की होती थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी आपकी प्रशंसा हो या ना हो, आपको अपने अच्छे काम करते रहना चाहिए। कभी भी तारीफ की इच्छा से कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरा नाम हो जाए, इस इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के प्यार अपना काम करो, आपको भी उसकी प्राप्ति होगी जरूर। उन्होंने भी अपने बड़े भैया का साथ निभाया, तो ये उनके जीवन से शिक्षा मिलती है। छठे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो रामायण के थे, अगर वो ना होते तो रामायण होती ही नहीं, वो हैं रामायण के विलेन, खलनायक। सबसे बड़े खलनायक कौन? लंकापति रावण। उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें कई बुराइयां थी, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। उनके गलत कामों से हम ये सीख सकते हैं कि ये काम हमें जीवन में नहीं करने चाहिए, और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि ऐसे काम जरूर करने चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। रावण महाज्ञानी, महापंडित, बहुत बड़ा विद्वान, शास्त्रों वेदों का ज्ञाता, हर धर्म की नॉलेज, जो भी धर्म था उस वक्त उसकी नॉलेज उन्हें थी। लेकिन कुछ कमियां ऐसी थी जिनके कारण गड़बड़ हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का इंसान ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा है या रावण ज्यादा अच्छा है? आज के इंसान को रावण से अगर तुलना की जाए तो आज का आदमी ज्यादा अच्छा है या रावण ज्यादा अच्छा था?
रावण ज्यादा अच्छा था। कैसे, मैं बताता हूं। आज का कलयुग का आदमी, किसी ने कहा, रावण से भी ज्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। रावण को जो कहता था वही करता था। आप कभी देखना, सीता मां को वो उठा के जरूर ले आया, हरण करके ले आया, लेकिन वो चाहता तो उसको कुछ भी कर सकता था, जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी जबरदस्ती नहीं की। तो आजकल के इंसान आप जानते हैं क्या हाल है। और रावण का आखिरी उपदेश भी यही था कि कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर मत रखना, नहीं तो वही हाल होगा जो मेरा होगा। उसने नजर रखी पर कभी जबरदस्ती नहीं की। वो भी एक सिस्टम से चला, इच्छा जरूर रखी लेकिन फोर्सफुली कुछ नहीं किया। अब मैं बताऊंगा आपको वो शिक्षाएं जो रावण ने दी। जब रावण मरने वाला था, वो अपनी मरण शैया पे लेटा हुआ था, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाइए, रावण के पास जाइए और उनसे कुछ शिक्षा लेके आइए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं। क्यों भेजा उनके पास? इसका मतलब वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको हर चीज का पता था, और वो भी केवल सुनी सुनाई या पढ़ी लिखी बात नहीं, उसके जीवन के अनुभव भी थे, इसलिए उसको लक्ष्मण जी को भेजा। अब लक्ष्मण जी चले गए, वहां जाकर रावण लेटे हुए हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। वो उनके सिर पे जाके बैठ गया, सिर के पिछली तरफ। रावण ने देखा भी नहीं उसको, और लक्ष्मण ने सोचा ये तो क्या ज्ञान देगा, वो वापस आ गया। तो श्री राम जी ने पूछा कि क्या ज्ञान लेके आए? कहते जी उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। कहते आप क्यों नहीं बोला, कहाँ खड़े हुए थे? कहते मैं तो उनके सिर के ऊपर, सिर के पीछे खड़ा हुआ था। तो श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, जिससे ज्ञान लेना है, जिससे शिक्षा लेनी है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, उसको साधारण मत समझना, उसके चरणों की तरफ खड़े होना है, सिर की तरफ खड़े नहीं होना। दोबारा जाइए और वो आप देखना, उस आपको ज्ञान देगा। तो वो जाते हैं लक्ष्मण जी, और आप चरणों की तरफ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कोई ज्ञान की बात, कोई शिक्षा हमें दीजिए। तो रावण ने 3 या 4 चीजें बताई। क्या क्या चीजें बताई? पहली चीज बताई, शुभस्या शीघ्रम। कोई भी काम, शुभ काम है, उसे शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। अच्छे काम को कल पे कभी टालना नहीं चाहिए। जिसको कबीर जी ने कहा, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरू करेगा कब। अच्छे काम के लिए ये दोहा लगा देना है, उसको टालना नहीं है। और कभी भी मन में बुरे ख्यालात आए, नेगेटिव बातें आए, उन्हें टाल दो, उन्हें सोचो मैं बाद में करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे बच जाएंगे। तब आपने ये दोहा याद लाना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं वर्षों। ये किसके लिए? बुरे काम के लिए। तो रावण जी समझाने लगे कि मैं जानता था कि श्री राम जी कौन हैं, पर मैं उनको जानते हुए भी उनके पास नहीं आया, उनकी शरण नहीं ली, उनको पहचान नहीं पाया अच्छी तरह से, तो मैं लेट हो गया और आज मुझे ये दुर्गति मेरी हुई। मैं जानता था फिर भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अच्छे काम को पोस्टपोन करता गया। अच्छे काम को तुरंत कर लेना चाहिए, ये उन्होंने शिक्षा दी। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे इतनी नॉलेज थी, इतना मेरे अधीन सारे लोग थे, जितने भी बड़े बड़े देवता, कुबेर, विश्वकर्मा,
मैं कोई भी काम करा सकता था, पर मैं सोचता ही रह गया। क्या सोचता रह गया? एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी सीढ़ी बनाई जाए कि सीधी नरक से स्वर्ग तक डायरेक्ट लिंक हो जाए। नरक में बड़े दुख हैं, तो नरक से निकलकर व्यक्ति सीधा ही स्वर्ग में पहुंच जाए, ऐसी सीढ़ी मैं बना दूं। लेकिन मैं सोचता रहा, मैं किया नहीं, सोचा कभी बाद में कर लूंगा। दूसरा मेरे मन में ख्याल आता था कि इतना सोना मेरे पास है, क्यों ना इस सोने में मैं सुगंध डाल दूं। वो भी मैं टालता रहा, किया नहीं। तीसरा, कभी कभी मन में विचार आता था, ये समुद्र का पानी इतना खारा है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, इसको मीठा कर दिया जाए। कहता मेरे पास सारी टेक्निक्स थी, सारे लोग मेरे अधीन थे, तीनों लोगों में, मैं चाहता तो कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, इसलिए ये अच्छे काम रह गए। और बुरे काम जो मुझे टालने चाहिए थे, वो मैं टाल ना सका। एक सुंदर स्त्री को देखकर, किसी दूसरे की स्त्री को देखकर लालच में आकर, बुराइयों के अधीन होकर उसे अपना बनाने का विचार मेरे मन में आया। अगर उस विचार को मैं टाल देता तो इस इतनी बड़ी अनहोनी से बच जाता। मेरी लंका डूबती नहीं, मैं भी नहीं मारा जाता। अगर वो बुरा विचार जब आया था मेरे मन में, उसको मैं टाल देता। तो पहला शिक्षा क्या दी रावण ने? शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम जल्दी कर लो। बुराई वाली चीज आए, आपको लगे कि गुस्सा करना है, बदला लेना है, इसके होश उड़ाने हैं, इस आदमी का आज इलाज करके छोड़ूंगा, इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं मैं, इसको नानी छठी का दूध पिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज इसको। जब ऐसे विचार आए तो सोचना कल बदला लूंगा, इससे मैं कल नफरत करूंगा। तो आपकी वो बुराई धीरे धीरे तब तक ढीली पड़ जाएगी और आप बच जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि कभी भी शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। मैं सोचता था कि ये बानर, ये रीछ, ये भालू, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैंने तो 3 लोग जीत रखे हैं, मुझे क्या पता था ये बानर भी इतने तेज निकलेंगे, मेरी सेना को हरा देंगे। तो मैंने इनको कमजोर समझा, ये भी मेरे से गलती हुई। तीसरी चीज उन्होंने बताई, किसी को भी तुच्छ नहीं समझो, किसी को भी छोटा नहीं समझो। जब मैंने भगवान की तपस्या की, शिव की तपस्या की, तो मैंने एक ही वर मांगा कि मुझे तीनों लोकों में कोई ना मार सके, ना देवता, ना दानव, ना यक्ष, ना गंधर्व, कोई ना मार सके सिवाय मनुष्य और बानर। मैं सोचता था मनुष्य क्या बात, मैं तो इतना पराक्रमी, इतना बड़ा योद्धा, बानर और मनुष्य मुझे क्या बिगाड़ पाएंगे मेरा, और उन्होंने मेरा अंत कर दिया। तो इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना। ये 3 चीजें बताई, और चौथी चीज जो पहले मैंने बताई कि कभी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखना, पराये पुरुष पे भी नहीं रखना, क्योंकि वो फिर वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ है। अंत बुरे का बुरा ही होता है, अंत भले का भला ही होता है। एक और विशेषता थी रावण की, बड़ी आविष्कारक बुद्धि थी उसकी, खोजी बुद्धि थी। उसने बड़े बड़े आविष्कार किए, ऐसा कथा में आता है। अनेक यंत्र बनाए, अनेक अस्त्र शस्त्र बनाए, अनेक तरह की लेबोरेटरीज उसने खोल रखी थी, अनेक तरह की, उसको कहते हैं रसायन विद्या का भी ज्ञान था, और भी कई विद्याओं का ज्ञान था। तभी तो प्लानिंग कर रहा था कि ऐसी सीढ़ी बना दूंगा मैं जो सीधे स्वर्ग तक बन जाए। थी तो टेक्नोलॉजी होगी कुछ ना कुछ, बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ होता नहीं। तो मतलब वो बड़ा मेहनती व्यक्ति था, आविष्कारक उसकी बुद्धि थी, और वो तपस्वी भी था। तपस्या तो सबसे ज्यादा उसने की। उसने मेरे हिसाब से ब्रह्मा की भी की, शिव की भी की, और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए। लगन का पक्का था, बैठ जाता था, मंत्र जाप जो भी तपस्या के होते थे सब कुछ करता था। और सबसे बड़ा परम भक्त किसका था? वो शिव भोले भगवान का।
वो जानता था कि देवों के देव महादेव वही परम सत्ता है, वही परमात्मा है, इसलिए वो उनके पीछे ही लगा था कि वहां से ही सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। तो और यहां तक उनका वो था, शिव के वो इतने बड़े भगत थे, कहते हैं जब राम ने पुल डालना था, लंका पे हमला होना था, उससे पहले श्री राम जी ने भी शिवलिंग स्थापित करना था रामेश्वरम में, तो किसको बुलाया? रावण को बुलाया। क्यों रावण को बुलाया? क्योंकि रावण शिव भगत था। रावण ने शिव से ही शक्तियां ली थी और श्री राम जी जानते थे कि इस व्यक्ति से अगर पंगा लेना है, इसको हराना बिना शिव से शक्ति लिए हराना नामुमकिन है। इसलिए श्री राम जी ने भी शिव की आराधना की, शिव को याद किया, शिवलिंग स्थापित किया, ताकि उनसे शक्ति लेके रावण जैसे महायोद्धा, महाबली, पराक्रमी व्यक्ति से पंगा लिया जा सके, उससे लड़ाई की जा सके। और जब शिवलिंग स्थापित करना था तो एक पंडित की भी जरूरत पड़ी, कहते कई कहानियों में इसका वर्णन आता है। तो लोगों ने कहा जी सबसे बड़ा पंडित तो भाई वही है, रावण ही सबसे बड़ा महाज्ञानी है। तो उन्होंने निमंत्रण भेजा उनको कि भाई हमने शिव स्थापित करने हैं, तो आप आइए। अब देखो उनकी शिव के ऊपर आस्था, रावण की इतनी आस्था कि उन्होंने अपने शत्रु का भी निमंत्रण स्वीकार किया और शिवलिंग की स्थापना करने की जो विधि थी उसमें वो कहते पंडित बन के आए। इतने बड़े वो शिव के भगत थे, लगन के बड़े पक्के थे। एक काम को पकड़ लिया, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए वो पीछे नहीं हटते थे। जिस चीज की इच्छा कर ली फिर वो अपनी बर्बादी भी कर गए, और अपने वचन से, अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। बड़े जुनूनी व्यक्ति थे। एक बार जो जुनून चढ़ गया सिर पे, पूरा करके ही दिखाते थे। तो सीखने वाली बात है। इतनी बड़ी सोने की लंका बनाई उन्होंने, अपना राज स्थापित किया, इतने तप किए, इतने वरदान लिए, इतने अस्त्र शस्त्र बनाए, किसके दम पे? जुनून। बस मुझे करना है, मुझे करना है, मेहनत करनी है, लगे रहना है। जीवन में हम भी कुछ भी करें, अच्छे कर्म करें, बुरे ना करें, पर अच्छे काम भी तभी पॉसिबल हैं जब आदमी अंदर से जिद्दी हो जाता है। मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये बन के दिखाना है, ये करके दिखाना है। और जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। अभी 3-4 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, कई लोग आईएएस बने। कैसे बने? उन्होंने ठान लिया कि बनना है, लगे रहे बन गए। तो जो ठान ले, मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ये शिक्षा कहां से मिली? रावण से भी मिली। और अच्छा आदमी क्या होता है? जो बुरे से भी कुछ ना कुछ सीख जाए। अच्छे से तो सीख ही सकते हैं, लेकिन जो बुरे से भी सीख जाए वो व्यक्ति समझदार कहलाता है। तो ये शिक्षा हमें यहां से मिलती है। एक और खूबी थी रावण में, अनेक शास्त्रों का ना केवल वो ज्ञाता थे, उन्होंने लिखे कई चीजें, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी। शिव तांडव स्तोत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा, और भी कई पुस्तकों की रचना उन्होंने की। और अपना ज्यादातर टाइम पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकें लिखने में व्यतीत करते थे। आप में से कौन कौन किताबें पढ़ते हैं आजकल? पढ़ते हैं या मोबाइल में रील ही देखते रहते हैं? पढ़ने की आदत डालिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें सुनिए, देखिए। क्योंकि जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा आप देखेंगे, वैसा विचार आपके मन में चलेंगे, वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, और आप वैसे ही बन जाएंगे। जो आप पढ़ेंगे, इनपुट हैं, आंखें और कान,
ये इनपुट है अपने माइंड को देने वाली, और आउटपुट निकलेगी आपकी थॉट्स, आपके कर्मा के रूप में, आपके बोल के रूप में। तो इनपुट सही होगी, हर चीज सही होगी। आज व्यक्ति उटपटांग ही देखता है सवेरे से शाम तक, इसलिए बोलता भी उटपटांग है, सोचता भी नेगेटिव है, और कर्म भी उसके पॉल्यूटेड हो गए। तो सबसे बड़ी बात है हमने ये परहेज करनी, अच्छा ही पढ़ना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही देखना है। टीवी पे आने वाले सीरियल नहीं देखने। अगर ये देखेंगे घर घर की लड़ाई, तो घर घर में लड़ाई होएगी। सास भी कभी बहू थी तो फिर वैसा ही होने लग जाएगा। वहां षड्यंत्र चल रहे हैं, वहां एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, गंदी गंदी बातें हो रही हैं जो कहीं होती नहीं है, लेकिन वहां दिखाते हैं। देख देख के आपके घर में होने लग जाएंगे। वहां एक महिला अपने पति पे शक कर रही है, पति किसी के साथ चक्कर चल रहा है, एक नहीं दो दो तीन तीन चक्कर चल रहे हैं। वो देखेंगे तो फिर आपके पति के भी वैसे चलने लग जाएंगे, या आपके अंदर भी वैसे विचार आने लग जाएंगे। वो नहीं देखना है। बुरा देखेंगे तो बुरा ही बनेंगे। इसलिए अच्छी चीजें देखनी जिनसे हमारा बेनिफिट हो। कल एक गीत बज रहा था, बड़ा है तो अच्छा भजन, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें भी करेक्शन की जरूरत है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। अब कलयुग में तो सारा नेगेटिव है, नेगेटिव का चिंतन करेंगे तो आपके घर में और बड़ा कलयुग आएगा। उसके बजाय ये होना चाहिए कि भगवान कह गए ऐसा सतयुग आएगा, सतयुग आने वाला है, अच्छे भले की चिंतन करेंगे तभी तो अच्छाई आएगी। कलयुग की बातें कर करके घोर कलयुग है, ये है वो है, सब जगह कलयुग ही आ गया। तो अब कलयुग के बजाय कौन सी बात करनी है? सतयुग के सपने देखने हैं, अच्छे युग की बातें करनी है, तो अच्छा टाइम आपके जीवन में आ जाएगा। तो ये रावण के जीवन से हमें शिक्षाएं मिली। अब हम बात करते हैं किसकी? रामायण पे फिर से आते हैं। एक ऐसी भूमिका, एक ऐसा प्रसंग जो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ा है, जो हमें प्रभु श्री राम की महिमा को, उनके गुणों का बखान करता है कि उनका स्वभाव कैसा था, कितने शांत और शीतल वो रहते थे, जिससे बात करते थे आराम से उनकी बात सुनते थे, बड़े पेशेंस के साथ बात करते थे, गुस्सा तो उनमें था ही नहीं। कभी श्री राम जी को गुस्से में देखा, कभी उनको देखा कि वो गुस्से में आके लड़ने लगे। उनके पास सारे शस्त्र थे, पर वो बात बात पर धनुष नहीं उठाते थे, प्यार से ही काम चलाते थे, दया के सागर थे, दयालु थे, कृपालु थे, सबको माफ भी करते थे। बड़े से बड़े अपराधी पापी भी उनके सामने आए, उन्होंने उनके ऊपर भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते थे, किसी को तंग नहीं करते थे। और कोई गुस्से वाला भी सामने से आ जाता तो भी क्या करते थे? अपने शांत स्वभाव से, अपनी मीठी बोली से, मधुर वचनों से उसको भी शांत कर देते थे। कितने एग्जाम्पल हैं रामायण में जो ये हमें शिक्षा देते हैं। केवल कहानी की तरह रामायण को कभी नहीं ले लो, कहानियां तो सीरियल में बहुत है, शिक्षा क्या मिली उससे, जहां से शिक्षा मिले वो चीज उठाना। हमें जीवन में अगर हमारे साथ ऐसा हो, हम गुस्से को कैसे जीतेंगे? कोई व्यक्ति हमें, हमारे साथ कड़वी भाषा बोले, हमें ललकारे, हमें परेशान करे, उसको भी कैसे प्यार से हैंडल किया जा सकता है, वो श्री राम जी के जीवन से सीखी। मैं बात करने वाला हूं उस प्रसंग की, सभी माताएं ध्यान से सुने, भाई भी ध्यान से सुने। जब राजा जनक के पास श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के साथ पहुंचते हैं, सीता के स्वयंवर की तैयारियां चल रही होती हैं,
अनेक राजा वहां पहुंचे होते हैं। तो श्री राम जी ने जैसे ही धनुष को उठाया, हाथ हिलाया, वो टूट गया। और वो धनुष कौन सा था? शिव धनुष। उसका नाम था शिव धनुष। जैसे ही शिव धनुष टूटा तो उसके टूटने की आवाज, वो कहते हैं कहानी के अनुसार, परशुराम जी के पास सुनाई देगी। वो कहीं तप कर रहे थे, तो परशुराम जी ने देख आवाज सुनी कि शिव का धनुष तोड़ दिया गया है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आज मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। किसकी हिम्मत हुई जिसने ये शिव का धनुष तोड़ दिया। वो वहां पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? राजा जनक के दरबार में, और बड़े गुस्से में आके कहने लगे कि किसने ये शिव का धनुष तोड़ने का अपराध किया है। सभा में से वो खुद खड़ा होके बाहर आ जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। अब आप जानते हैं कथाओं के अनुसार उनको बड़ा क्रोधी स्वभाव का दिखाया गया है परशुराम जी को। उनकी नेचर ऐसी थी कि वो बात बात पे बिगड़ जाते थे। हालांकि वो भी बड़े विद्वान थे, बड़े योद्धा थे, लेकिन साथ में गुस्से वाले भी थे। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा, किसने तोड़ा है धनुष? तो श्री राम जी खड़े हुए और बड़े प्यार से जवाब दिया कि जरूर ये भूल किसी आपके दास से ही हुई होगी, किसी से आपके सेवक से ही हुई होगी। तो परशुराम जी कहने लगे, कहते दास सेवक का काम तो सेवा करना होता है, ये तो किसी ने शत्रुता पूर्वक व्यवहार किया है, ये काम किसी शत्रु का है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो श्री राम जी ने प्यार से बोला, लेकिन उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, वैसा ही रहा। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाल लिया। अब लक्ष्मण जी का स्वभाव आप देखेंगे, वो भी थोड़े उग्र प्रवृत्ति के थे, वो भी गुस्सा कर लेते थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये धनुष हमने तोड़ा है, और ऐसे धनुष तो खेल खेल में हमने बचपन में कई तोड़ दिए थे। एक धनुष तोड़ दिया तो क्या नुकसान हो गया? परशुराम को और गुस्सा आया, अरे बालक, तुझे पता नहीं है ये धनुष कोई मामूली धनुष है, ये शिव का धनुष है, और तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो लक्ष्मण उसको बार बार चिढ़ाने लगे। लक्ष्मण जी अपने व्यंग्यपूर्ण बातों से मजाक करते करते वो गुस्सा करे जा रहा था, और लक्ष्मण जी उसके गुस्से को और बढ़ा रहे थे अपनी बातों से। क्या क्या बातें हुई वो तो बड़ी लंबी हैं, लेकिन परशुराम कहे उसको गुस्सा, कहते तुम लोग मेरे स्वभाव को नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं मैंने 21 बार सारी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, तुम मेरे इस फरसे की पावर को नहीं जानते। और वो बार बार अपनी कुल्हाड़ी, वो फरसा लेके श्री राम उनकी तरफ लक्ष्मण को मारने के लिए इशारा कर रहे थे। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कितना बड़ा पराक्रमी हूं, मैंने शस्त्र भाव को भी मारा था, मैंने वो किया, ये किया। और लक्ष्मण जी उसकी बातों को सुन सुन के उसके ऊपर और टोंट कस रहे थे और उसको गुस्सा दिला रहे थे। तो एक दो बार तो उसने मारने की भी कोशिश की। तो विश्वामित्र ने, जो उनके गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने उनको समझाया कि गुरुजी आपको गुस्सा अच्छा नहीं देता, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन परशुराम जी कहें, ये मंदबुद्धि बालक, इसे पता नहीं है, इसकी मौत इसको बुला रही है, इसका काल इसके सिर पे मंडरा रहा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो बड़े गुस्से में बोली जाए। और श्री राम जी ने देखा कि कंडीशन, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, ये तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा यहाँ पर। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़े प्यार से इशारा दिया चुप रहने का, और खुद बोलने लगे। और इतने प्यार से, रिस्पेक्ट से उन्होंने परशुराम जी से बात की और उनका गुस्सा ठंडा किया कि गुरुवर, आप तो बहुत श्रेष्ठ गुणी हैं, आप तो बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी हैं, आपको गुस्सा शोभा नहीं देता, हम छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। वैसे तो हम क्षत्रिय हैं, अगर हमें कोई युद्ध में ललकारे तो हम युद्ध करते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल की ये रीत है
कि एक ब्राह्मण की हम पूजा करते हैं, ब्राह्मण हमारे लिए, नारी ब्राह्मण देवता ये हमेशा ही सम्माननीय हैं, तो हम उनसे युद्ध नहीं करते। हमसे अगर गलती हुई है अपना दास समझ के हमें माफ कर दीजिए। तो उनकी वो मीठी बोली से प्रभावित होते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो वो झुक जाते हैं। तो किसी को भी झुकाना है अगर जीवन में, प्यार से झुकाया जा सकता है, गुस्से से नहीं। गुस्से में तो बात बिगड़ती है, कभी भी बनती नहीं है। अगर श्री राम जी बीच में नहीं आते तो लक्ष्मण और परशुराम में से एक का संहार हो जाता, उनके बीच में युद्ध होता। परशुराम जी भी कम नहीं थे और बात कितनी सी थी, छोटी सी, लेकिन उसको कैसे उन्होंने टैकल किया, कंट्रोल किया, वो हम उनसे सीख सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी गुस्सा करना तो बड़ा जरूरी होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोहा ही लोहे को ठीक काट सकता है। एक व्यक्ति कहने लगा कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। मैं कह जी लोहा लोहे को काटता जरूर है, पर कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है? कौन सा काटता होगा? गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। एक व्यक्ति गर्म हो रहा है और आप भी गर्म हो रहे हैं तो दोनों ही मरेंगे। लक्ष्मण को भी नुकसान होता, परशुराम जी को भी नुकसान होता। अब परशुराम गुस्से में हैं तो श्री राम जी ठंडा लोहा बनके उनको शांत कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो किसी भी समस्या का हल गुस्सा करना नहीं है, ये इससे हमें इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। और प्यार से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति प्यार की भाषा सीख जाए, प्यार हमारा इतना ताकतवर होना चाहिए जो दूसरे को मोल्ड कर दे, इतना पावरफुल प्यार हो। गुस्सा हमें तब आता है क्योंकि हमें प्यार की कमी है। जिस दिन हम प्यार से भरपूर हो जाएंगे, शांति से भरपूर हो जाएंगे, गुस्से की जरूरत ही नहीं रहेगी। गुस्से से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। गुस्सा कायरों का, गीता में भी कहा हुआ है, गुस्सा कायरों का हथियार है। गुस्सा, समझदार व्यक्ति गुस्से से काम नहीं लेता, तो प्यार से, क्षमा से, क्षमा वीरस्या भूषणम, ऐसा कहा जाता है, वीरों का भूषण क्षमा है। बदला लेना नहीं है, गुस्सा करना नहीं है। हम यहाँ कहते हैं एंगर मतलब वेयर देर इज एंगर देर इज डेफिनेटली डेंजर। एंगर के साथ डी लगा दो तो क्या बन जाएगा? डेंजर बन जाएगा। और डेंजर कहाँ लिखा होता है? बिजली के पोल के ऊपर। 440 वोल्ट है, नजदीक आओगे तो ऐसे बन जाओगे जैसे वो उसमें भूत सा दिखाया होता है, 2 हड्डियां और ऊपर एक कंकाल सा दिखाया होता है। ऐसे ही गुस्से में एक व्यक्ति खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है, खुद का भी नुकसान, दूसरे का, अपनी भी शांति भंग, दूसरे की भी शांति भंग। कहते हैं जहां जिस घर में गुस्सा होता है ना, वहां तो पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सूखते हैं या नहीं सूखते? खून तो सूखता ही सूखता है, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। और ये गुस्सा ऐसी चीज है कि बात मत पूछो। आज सारी दुनिया में जितने लड़ाई झगड़े हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ, सरकार का प्रजा के साथ, या कहीं पर भी कोई भी कम्युनल कोई भी दंगा होता है, किसके कारण होता है? गुस्से के कारण। अगर व्यक्ति गुस्से को छोड़ दे, प्यार की बोली बोलना सीख जाए, सारे की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। प्यार, घर में रिश्ते प्यार वाले बन जाएं। रिश्तों में भी हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से प्यार से नहीं बात करता, मेरी पत्नी हर वक्त मेरे से लड़ती रहती है, या हमारे बच्चे भी झगड़ालू हो गए हैं। गुस्से के कारण क्या क्या नुकसान है, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे, 60-70% बीमारियां गुस्से और टेंशन के कारण हो रही है। साइकोसोमेटिक डिजीज है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, हार्ट अटैक सबसे पहले उसको आता है, किडनी उसकी फेल होती है,
नर्वस सिस्टम उसका ब्रेक डाउन होता है, हाथ उसके कांपने लगते हैं और वो थोड़ी देर में ही थक जाता है। आप खुशी खुशी कितना भी काम करो, सारा दिन काम करोगे तब भी नहीं थकोगे। और गुस्से में, एक बार दिन में गुस्सा कर लिया, सारा दिन टायर्ड फील करोगे, आपकी पूरी एनर्जी वो गुस्सा ले जाएगा। किसी डॉक्टर ने कहा एक बार गुस्सा करने के पश्चात 72 आवर्स लगते हैं नॉर्मल होने में हमारे ब्लड को। जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का फ्लो है, वो 72 घंटों के बाद नॉर्मल होता है। और हम 72 घंटे में कितनी बार गुस्सा कर रहे हैं? 24 घंटे में कितनी बार गुस्सा कर रहे हैं? इसका मतलब वही गुस्से वाला ब्लड फ्लो करके हमारे किडनी में भी जा रहा है, हमारे हार्ट में भी जा रहा है और हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर रहा है। तो गुस्सा नेचुरल नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। गुस्से को छोड़कर हमने मीठा बनना है, प्यार की भाषा सीखनी है। और उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया भजन, भाई जी एक बहुत अच्छा गीत बजेगा। वो गीत आप समझना कि दुनिया में प्रेम की बोली बोलना सीखना है। ये जिंदगी प्यार का गीत है, यहाँ प्यार से काम चलते हैं। तो वो गीत के साथ आप सभी अपने अपनी जगह पे चाहे बैठ के ही तालियां बजाते हुए इस गीत को जरूर गाना। तो आज के रामायण, आज के इस कथा से सबसे बड़ा लेसन है कि हमें अपना प्यार कभी छोड़ना नहीं। हम सब प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, हमारे अंदर प्यार है, पर कभी कभी प्यार को एक साइड करके जो प्यार का उल्टा है उसको जीवन में ले आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इस दुनिया में बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को केवल और केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। और प्रेम हमारा इतना पावरफुल हो कि सामने वाला चाहे कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी बुरा हो, पर हमारा प्यार उसका हृदय परिवर्तित कर दे। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल हुए हैं जब लोगों ने दूसरों का दिल बदला। उंगलीमान की कहानी आपने सुनी, कैसे एक डाकू जो उंगलियां काट देता था जंगल में, और महात्मा बुद्ध शायद वहां से गए, उन्होंने कहा मैं नहीं डरता, मैं जाऊंगा, और अपनी ताकत से उसका दिल बदला। ऐसे ही रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि की भी कहानी है। वो भी पहले बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन कैसे उनका किसी ने दिल बदला और वो इतने बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा। तुलसीदास जी, उनकी जीवन कहानी आप सुन लो। वो भी अपने पत्नी के प्यार में, उल्टे प्यार में इतने पागल हो रखे थे कि वो मायके गई हुई है वहां भी पहुंच जाते हैं, ऊपर की मंजिल में सोई है, बिना बुलाए ससुराल पहुंच गए, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पा रहे थे। कोई कहते जी सांप लटक रहा था, कोई कहता कुछ लटक रहा था, उसने सोचा कोई कपड़ा लटक रहा है, उसको पकड़ के ऊपर पहुंच गया। तब उसकी बीवी ने डांट लगाई कि तुम्हारी प्रीति इस झूठे शरीर से इतनी है, अगर ऐसी प्रीति इस नश्वर शरीर से तुम्हारी जो है, ऐसी प्रीति अगर श्री राम से होती तो तुलसीदास तुम कहां के कहां पहुंच जाते। ठोकर लगी तो तुलसीदास का हृदय पर बदल गया, चल पड़ा घर बार छोड़ के, कहीं चला गया जंगल में जहां भी गया होगा, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया और इतनी बढ़िया रामचरितमानस लिख दिया। हम किसका दिल बदल सकते हैं? प्यार से। यही इस गीत का सार था। प्यार में इतनी ताकत है, मीठी वाणी में इतनी ताकत है। प्रेम बहुत बड़ा शस्त्र है, और ऐसा शस्त्र जिसके आगे ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाए, वो शस्त्र प्रेम का है। तो प्रेम की बहती गंगा हम बने,
प्यार को जीवन में लाए, और सच्चे वाला प्यार, नकली वाला प्यार नहीं कि मतलब पड़ा तो प्यार है, मतलब निकल गया तो अब पहचानते भी नहीं। कई लोग बड़े मीठे बन जाते हैं जब स्वार्थ होता है, बाद में देखते भी नहीं, वो वाला प्यार नहीं, सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार होगा तो मतलब सबके साथ प्यार होगा और हर वक्त होगा। ये नहीं कि कभी कभी प्यार है, काम के टाइम प्यार है, स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार भी खत्म हो गया, नहीं, सदा का प्यार। और वो प्यार में जब व्यक्ति होता है तो उसकी वाणी भी मीठी हो जाती है, स्वभाव शीतल हो जाता है, और मीठी वाणी का बड़ा महत्व है। आदमी की पहचान उसके बोलचाल से होती है, उसके बोलने के तरीके से होती है, उसके शब्दों से होती है। अगर शब्द सही नहीं है तो बात का बतंगड़ बन जाता है। जैसे महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 2 कठोर वचन अंधे की औलाद अंधे ने पैदा कर दिए। वो एक टोंट जो दुर्योधन के ऊपर कसा गया, वो महाभारत का जन्म दे उसी से हुआ। इसलिए किसी ने कहा हमारी वाणी वीणा की तरह भी है और ये वाणी वाण की तरह भी है। अगर इस वाणी को वीणा बना दो तो जीवन में आनंद वाला बन जाएगा, और इस वाणी को अगर वाण की तरह बना दोगे तो जीवन में महाभारत हो जाएगा। वाणी का महत्व बड़ा है, इसलिए संतों ने कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जो दूसरों को भी सुख दे, दूसरों को भी आनंद दे, ऐसी वाणी हम बोले, क्योंकि वाणी के द्वारा हम दिलों को जोड़ भी सकते हैं, तो दिलों के बीच में दरार भी पैदा कर सकते हैं। हमारे बोल ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी की खुशहाल बगिया को उजाड़ कर वीरान जंगल बना दे, बल्कि दूसरों की बगिया में खुशहाली लाने वाले होने चाहिए, वरदानी बोल होने चाहिए। देवताओं की निशानी क्या है, महात्माओं की, अच्छे लोगों की निशानी है, उनके बोल सुखदाई होते हैं, वरदानी होते हैं। उनके मुख से ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। उनके बोल ऐसे नहीं होते जैसे पत्थर निकल रहे हो। कभी भी अपशब्द, कभी भी ऐसे शब्द, टोंट वाले शब्द नहीं बोलने। ब्रह्मा कुमारी में हम सीखते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सोच कर बोलो, और युक्ति युक्त बोलो। सारी समस्या खत्म हो जाए अगर ये बोलना व्यक्ति सीख जाए। जितने भी महान लोग हुए हैं उनके बोल महावाक्य कहलाते हैं। वो सिलेक्टेड होते, गिने चुने होते हैं, लेकिन लोग उनकी चौपाइयां बना के, दोहे बना के, श्लोक बना के, मुहावरे बना के उनको रटते हैं। हॉट फाक टुडे नाम से लिखे जाते हैं। सिलेक्टेड लाइन्स होती, तो ज्यादा लंबे चौड़े भाषण नहीं होते, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। एक लाइन में ही अपना मतलब समझा गए कबीर जी, ऐसी वाणी बोलिए। इतनी बड़ी बात है। हर महान व्यक्ति के बोल ऐसे ही होते हैं। इसलिए आप चेक कीजिए कि मेरे बोल कैसे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके बोल से होती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने सेनापति के साथ और अपने एक सिपाही के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते वो अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। शाम का टाइम होता है तो एक दूसरे को ढूंढने लगते। वो बारी बारी एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, और जंगल में एक महात्मा, एक साधु की कुटिया थी, और वो साधु अंधा था। तो उस साधु की कुटिया से गुजरते हैं, तो सबसे पहले जो व्यक्ति गुजरता है वो राजा का सिपाही था। वो उस महात्मा को कहता है, ओ अंधे, तूने यहां से किसी को घोड़े पे सवार होके जाते देखा? महात्मा कहता है, जी मैं अंधा हूं तो किसको कैसे देख सकता। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया,
उसने भी वही प्रश्न दोहराया, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग था। कहने लगा, मुनिवर, आपने यहाँ से किसी को घोड़े पे सवार होते बैठे हुए जाते देखा? तो साधु ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति गया था, तो थोड़ी देर बाद तुम्हें मिल जाए। तीसरा व्यक्ति आया, दूसरा था सेनापति। अब राजा खुद अब थोड़ी देर बाद ढूंढता ढूंढता आया, तो कुटिया के सामने से साधु जी से मुलाकात हुई और साधु जी को कहने लगे, प्रणाम महात्मन, मेरे दो दोस्त, मेरे दो साथी यहाँ जंगल में मुझसे बिछड़ गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अगर वो यहाँ से गुजरे होंगे तो आपने अवश्य उनके घोड़ों की टापों की आवाज को सुना होगा। अगर आपने उनकी आवाज को सुना है तो कृपया करके बताने का कष्ट करें कि वो आवाज कहाँ से आई थी और किस दिशा की तरफ गई थी। तो साधु ने जवाब दिया, हे राजन, यहाँ से थोड़ी देर पहले एक तुम्हारा सिपाही यहाँ से गुजरा था, वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गया था। उसके 5 मिनट के बाद यहाँ से तुम्हारा सेनापति गुजरा था, वो भी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गया। 5 मिनट के बाद थोड़ी देर तुम भी उस दिशा में जाओ, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएंगे। तो राजा उसके कहने पे गया और उसे वो आगे मिल गए। उनके साथ वापस फिर साधु के पास आता है कि मुनिवर, आपने हमें रास्ता बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। एक बात समझ नहीं आई। राजा ने साधु से पूछा, कहते क्या बात समझ नहीं आई? कहते आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं? मेरे से पहले जो गुजरा था यहाँ से वो सेनापति था, सबसे पहले जो व्यक्ति क्रॉस करके गया था वो सिपाही था। तो उस महात्मा ने जवाब दिया, राजन, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसकी वाणी से व्यक्ति अपनी पहचान खुद छोड़ के जाता है। जो व्यक्ति पहले गया, सिपाही जो था, वो सबसे पहले गया, उसने मुझे अंधा कह के पुकारा। मैं समझ गया ये व्यक्ति कोई अल्प ज्ञानी पुरुष है, ये ज्ञानी नहीं। उसके बाद जो आया दूसरा व्यक्ति, उसने मुझे मुनिवर कहा, रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया, सभ्यता से तो बात की, पर जो रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट एक साधु को देना चाहिए था वैसा नहीं दिया। तो मैं समझ गया कि ये ज्ञानी तो है पर महाज्ञानी नहीं है, परम ज्ञानी नहीं है, तो ये जरूर आपका सेनापति ही होगा। और जब आप आए तो आपने सभ्यता पूर्वक मुझसे बात भी की और साथ में मुझे आदर भी दिया, आदर सूचक शब्द मेरे लिए कहे, मुझे विश किया, प्रणाम किया, तो मैं समझ गया कि ये महाज्ञानी, परम ज्ञानी राजा ही हो सकता है। तो हमारे शब्द, हमारे बोल, हमारी पहचान है। कई लोग कहते हैं ना, हम तो सच बोलते हैं, और सच तो कैसा होता है? कैसा होता है? कड़वा होता है। हम बोल देते हैं, लोगों को हमारी बात पसंद नहीं आती, हम तो बोलते तो सच हैं, शायद सच कड़वा होता होगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, सत्यता अच्छी चीज है। सत्यता कड़वी तब लगती है जब वो सभ्यता पूर्वक ना कही गई हो। सत्यता भी मीठे शब्दों में, युक्ति युक्त शब्दों में ही कहनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको विरोधी भी उनकी पसंद करते थे। उनकी कविताएं, उनकी बातें सारे सुनते थे और यहाँ तक कहते थे कि ये व्यक्ति तो सही है, तो पार्टी इनकी गलत है। मतलब उस व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी। वो बोलते सच थे। वो अगर पत्थर भी मारते थे तो किसी ने एक बार कहा, पत्थर भी फेंकना है तो उसको भी रेशम के कपड़े में चारों तरफ से बांध के, ताकि दूसरे को चोट ना लगे। तो तरीके से बात करते थे।
वो कला हम सीखें। इस कहानी से मैं आपको बताता हूँ ये कला कैसे सीख सकते हैं। एक बार एक राजा था। राजा को इच्छा हुई कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानूं, तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुला लिया अपनी सभा में। दो बड़े बड़े ज्योतिषी सभा में आए। पहला ज्योतिषी कहता, महाराज आपके भाग्य में बड़े दुख लिखे, आपकी किस्मत बड़ी खराब है, आपके होते होते सारा परिवार मर जाएगा और लास्ट में आप भी मर जाएंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, और आपकी उम्र, आप जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब भाव ये सारा परिवार खत्म हो जाएगा आपके देखते देखते, और उसके बाद एंड में आपका भी आप भी मर जाएंगे। राजा को गुस्सा आया, कहते हैं तो बड़ी बैड न्यूज दे रहा है। राजा ने कहा भाई इसको जेल में डालो। अब एक और ज्योतिषी था, वो बड़े खुश था, उसने भी वही राजा का हाथ देखा, तो कहने लगा, महाराज आपकी उम्र तो सबसे लंबी है आपके परिवार में, आप सबसे ज्यादा लंबी उम्र के हैं अपने खानदान में, आपके भाग्य के तो क्या कहने, आपकी किस्मत तो सबसे ऊंची है। अब उसने भी वही बात कही जो पहले वाले ने कही थी, लेकिन उसने वो बात नेगेटिव शब्दों में कही पहले वाले ने, और दूसरे वालों ने वही बात पॉजिटिव रूप में कही कि आपकी उम्र सबसे लंबी है, और पहले वाले ने कहा कि आप के होते सारा खानदान मर जाएगा, लास्ट में तुम मरोगे। बात तो वही है, लेकिन जिसने अच्छी कही वो खबर सुन के राजा खुश हुआ और उसको कई पुरस्कार दिए। और ये बात हमने महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी सुनी है। उनके बारे में कहते हैं वो शेरे पंजाब थे। पंजाब में एक ही बार सिख साम्राज्य स्थापित हुआ था, खालसा राज, लाहौर राजधानी थी, तो रणजीत सिंह जी महाराजा। और उनके साथ एक घटना घटी थी कि उनकी एक आंख चली गई थी बचपन में चेचक के कारण। थे वो भी बड़े पराक्रमी, उन्होंने भी अपने होते हुए पंजाब में अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। अपने होते हुए उन्होंने अफगानियों को भारत में आना बंद करा दिया, जो हर बार आते थे दिल्ली को लूट के चले जाते थे। कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी अब्दाली आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। उन्होंने वो खैबर का दरवाजा ही बंद कर दिया है, एंट्री फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया, सदा काल के लिए। उसके बाद आज तक कभी नहीं आए। वो काम उन्होंने किया। कोहिनूर अफगान से भारत में वो लाए, बड़े पराक्रमी थे। पर अब राजा तो राजा ही होता है। उनके पास दो व्यक्तियों ने शर्त लगाई कि हम राजा को सुना के आएंगे कि आप काणे हैं। तो एक व्यक्ति सीधा सीधा चला गया, वो कहने लगा, महाराज हमारे महाराज तो काणे हैं। महाराज को कोई बोले काने को काना बोले तो बड़ा दिल दुखता है, उनका भी दुखा। तो उन्होंने उनके साथ क्या किया होगा तो वो तो आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति बड़ा समझदार था, वो कहने लगा, धन्य हो महाराजा रणजीत सिंह, एक आंख होते हुए भी दो दो आंखों वाले सलाम करते हैं, और सारी प्रजा को एक आंख से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। तो महाराजा ने कहा, भाई इनको दो सोने की अशर्फियां, इनको दो बड़े बड़े पुरस्कार, तो क्या किस चीज का फर्क है? हमारी बोली, क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, बोलने का तरीका भी होना चाहिए। युक्ति से मुक्ति मिलती है। आप सीधा सीधा कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कई बार वही बात युक्ति से कही जाए तो आपका काम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं युक्ति से बोलो और सोचकर भी बोलो। पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कहते कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आते। तलवार का घाव तो भर सकता है, पर किसका घाव नहीं भर सकता? कड़वे शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। कितनी माफी मांग लो, कितना कह दो कि मेरा ये भाव नहीं था, मेरे से निकल गया, और सामने वाला व्यक्ति उसको पकड़ के बैठ जाता है और सारी उम्र नहीं भूल पाता। एक और कहानी सुना के समाप्त करते हैं आपको। वो भी आपके मीठे बोल पे ही है। बात चली है राम से, राम मीठा बोलते थे तो हम भी मीठा बोले। एक बार एक राजा के पास हाथी था,
बड़ा प्यारा हाथी था। और वो हाथी जब बूढ़ा हो गया तो राजा ने एक गांव के लोगों को बुलाया और ये कहा कि ये हाथी मैं आपको देने वाला हूं, ये हाथी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इस हाथी की आपने संभाल करना, क्योंकि ये मुझे सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा ये हाथी है। पर कोई भी ये खबर लेके ना आए कि हाथी मर गया, नहीं तो मैं उसको फांसी पे टंगा दूंगा। अब राजा का हुक्म था, गांव वाले ले गए हाथी को। कई सालों तक हाथी की पालना हुई, घास खिलाया, जो खिलाना था खिलाया, ज्यादा देर लंबी आयु इसकी हो, जितना लंबा हाथी जिएगा उतना हम भी जिएंगे। लेकिन अब इसको रोक थोड़ी सकते जाने से। एक दिन हाथी चल बसा, सारे गांव के लोगों को चिंता हो गई, अब राजा को कौन बताएगा, जो बताएगा गर्दन काट दी जाएगी। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बड़ा समझदार, उससे राय लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने आसपास ना बुजुर्ग जरूर रखिए, अनुभवी आत्मा। अनुभवी आपको निकाल देंगे प्रॉब्लम से, क्योंकि उन्होंने लाइफ देखी होती है। जैसे रामायण में भी बानर थे तो सारे ऐसे ही, कोई ट्रेंड आर्मी थोड़ी थी। और उनके साथ एक जामवंत थे, वो बड़ा समझदार सियाना आदमी था, बुद्धिमान आदमी था, वो उनको टाइम टू टाइम गाइड करता था। तो ऐसे ही वो जामवंत टाइप का आदमी उनके गांव में भी था, कोई बुजुर्ग आदमी अनुभवी। उसके पास जाते हैं और कहते हैं समस्या आ गई है, क्या करें? वो कहता आप चिंता मत करो, मैं कल राजा के पास जाके राजा को ये समाचार दूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। तो वो व्यक्ति पहुंच गया राज दरबार में, तो राजा को कहता है, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने हमें दिया था वो कल दोपहर से ना खाना खा रहा है, ना घास खा रहा है, ना सांस ले रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, पानी भी नहीं पी रहा है। तो महाराज तुरंत बोले, क्या वो मर गया? वो आदमी कहता, जी हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते, ये हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। राजा बड़ा खुश हुआ कि ये आदमी तो मेरे से भी समझदार निकले। जो पहेली मैंने इनको दी थी, इन्होंने उसको बड़े तरीके से हैंडल कर लिया। और उस बुजुर्ग आदमी को राजा ने अपने सभासदों में बिठाकर उसका सम्मान किया और अपने राज दरबार का उसको हिस्सा बना दिया। तो क्या शिक्षा है? हमेशा बात युक्ति से करनी है वही बात। पर सीधा सीधा बोलेंगे तो कड़वा लगेगा, मीठा बोल के बोलना है तो आपका काम भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे। ये समझदारी है, ये आप रामायण से, श्री राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। ये उनकी विशेषता है, हर काम बड़े आराम से, धैर्य से करते हैं, शांत होके करते हैं। कभी भी मीठे बोलों से आप कोई भी काम करा सकते हैं। वही दूसरे के दर्द दिल की दवा है, वही दूसरे के जख्मी दिल को, जख्मी शरीर को ठीक कर सकते हैं मीठे बोल। इसलिए किसी ने कहा, बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक महामंत्र। एक व्यक्ति बात करता है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, लोग कहते हैं को बात बनी नहीं, कहना क्या चाहते हो? और एक व्यक्ति एक लाइन में कुछ बोल जाता है और लोग समझ जाते हैं कि बात तो 16 आने सही है, बात तो लाख टके की सही है, बिल्कुल सही बात आपने कही, और सब लोग मान भी लेते हैं। तो हमने वो बात करनी है, श्री राम जी वही बात करते थे, नपे तुले शब्दों में, कम से कम शब्दों में, लेकिन ऐसी बात करते थे हर व्यक्ति को पसंद आती थी, उनकी राय सब पसंद करते। कितनी भी निराशा वाली बातें आई, कितनी भी ऐसी बातें आई, लेकिन श्री राम जी ने एक लाइन ऐसी बोली, सबके लोग अंदर खुशी आ गई। तो आज से क्या संकल्प करना है? ऐसे शब्द नहीं बोलने जो दूसरे को तीर का काम करे, जो दूसरे को दर्द दे, दुख नहीं देना है। अध्यात्म हमें सिखाता है दुख ना देना है,
ना दुख लेना है। सुख देना है, सुख, मेरे साथ बोलिए, सुख देना है और सुख ही लेना है। दुआएं देनी है और दुआएं ही लेनी है। सहयोग देना है, सहयोग लेना है। प्यार देना है, प्यार ही लेना है। वरदानी जीवन हमारा बन जाए, ये श्री राम जी के जीवन की आज की शिक्षा हमें सीखने को मिली।